गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम अपने ग्रामर के जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस उसके अगले यानी थर्ड पार्ट। किस पार्ट में हम लोग? थर्ड पार्ट में है। ठीक है, पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं अफर्मेटिव टू निगेटिव। ठीक है, दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं इंट्रोगेटिव टू एसर्टिव। इंट्रोगेटिव टू एसर्टिव ये हमारा क्या है? तीसरा पार्ट है। एसर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, एसर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी हमारा क्या है? ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, अगर मान के चलिए आप अभी ये तीसरा पार्ट आपके पास गया होगा, वीडियो अगर गया होगा तो उसका पहला पीछे वाला जो रूल 1 और रूल 2 अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसके पीछे जाइएगा। ठीक है, चैनल पे वहां पे आपको दोनों रूल क्या हो जाएगा? मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अफर्मेटिव टू निगेटिव और इंट्रोगेटिव टू एसर्टिव वो दोनों रूल का वीडियो हम पूरा क्लियर वहां पे क्या हुआ आपका मिलेगा। ठीक है, अब चलिए ये हमारा रूल थर्ड है। रूल थर्ड आपका एसर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी और एक्सक्लेमेटरी टू एसर्टिव, ये दोनों एसर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी टू एसर्टिव। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एसर्टिव क्या है और इंट्रोगेटिव क्या है। ठीक है, एसर्टिव को दो भागों में क्या किया बांट दिया गया है। एक पहला आपका अफर्मेटिव होता है, दूसरा आपका निगेटिव होता है। पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। ठीक है, अब अफर्मेटिव को कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस हमारा क्या है? अफर्मेटिव है तो इसमें सब्जेक्ट ही रहेगा, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब, इसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं रहेगा, इसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं रहेगा, तो ये हमारा क्या हुआ? अफर्मेटिव हुआ। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस जो होगा उसमें एक निगेटिव वर्ड रहेगा, उसमें एक क्या होगा? निगेटिव वर्ड रहेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए? अब अगला हमारा है एक्स्ट्रामेट्री। एक्स्ट्रामेट्री क्या होता है? एक्स्ट्रामेट्री जो है हमारा अचानक से हमारे फीलिंग्स को शो करता है, जैसे और इमोशंस को क्या करते हैं? शो करते हैं, यानी शो सडन इमोशन एंड फीलिंग। ये हमारे अचानक से हमारे अंदर के भाव जो फीलिंग्स आते हैं उनको क्या करते हैं? शो करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रामेट्री सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए कभी कभी हम लोग एग्जाम्पल में ले रिग्रेट, रिग्रेट में से क्या आपका अफसोस हो जाएगा। ठीक है, जॉय खुशी होता है, सौरो सौरो दुख होगा, सरप्राइज सरप्राइज, कंटेम्प्ट कंटेम्प्ट कंटेम्प्ट, ये सारे जो है ईटीसी, इसके बाद और बहुत सारे होंगे लगभग में मान के चलिए। ये सारे हमारे क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को ये क्या करते हैं? शो करते हैं। ठीक है, यानी ये रिग्रेट में से होता है हमारा पश्चाताप, अफसोस। मान लीजिए कोई हमारा कोई छूट गया है, ठीक है, तो उस या भूल गए तो अफसोस आता है। ठीक है, जॉय खुशी को ये शो करता है, सौरो दुख को, सरप्राइज आश्चर्य को, कंटेम्प्ट तिरस्कार। ठीक है, ये सारे वर्ड हमारे क्या करते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को शो करते हैं। ठीक है, अब हमारे क्या करना होगा? सेंटेंस बनाना है इस एसर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में। ठीक है, इसमें एक और बात ध्यान रखना है आपको, एक्सक्लेमेटरी जो होगा, जैसे एक्सक्लेमेटरी में आपको व्हाट मिलेगा और क्या मिलेगा? हाउ। व्हाट और हाउ सेंटेंस क्या होता है? ज्यादातर व्हाट और हाउ से सेंटेंस क्या होगा? शुरू होंगे। ठीक है, ये हमारे 10th बोर्ड, ये हमारे 10th और 12th बोर्ड में ये क्या इस टाइप से क्वेश्चन क्या होता है? पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी उनके क्वेश्चन का स्टार्टिंग जो होगा एक्सक्लेमेटरी का, इसका एक्सक्लेमेटरी का क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा व्हाट से होगा और हाउ से होगा। यदि व्हाट के बाद क्या हो? नाउन हो, क्या हो? नाउन हो। ठीक है, वर्ड के बाद अगर नाउन हो या फिर एडजेक्टिव हो। वर्ड के बाद क्या होता है? नाउन होता है या फिर एडजेक्टिव हो। हाउ के बाद अगर एडजेक्टिव हो या फिर क्या हो? एडवर्ब हो। हाउ के बाद यदि एडजेक्टिव हो और एडवर्ब हो, तो ये जो व्हाट होता है, तो व्हाट को हम लोग चेंज करते हैं, व्हाट को चेंज कर देंगे नाइस में। ठीक है, लिखेंगे चेंज व्हाट इन, ठीक है, नाइस, ग्रेट, फाइन, ठीक है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, वंडरफुल, ठीक है, हॉरिबल, बिग, ईटीसी, बहुत सारे होते हैं। ठीक है,
और वेरी, जो वेरी होता है अगर वेरी के बाद एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, तो जो वेरी होता है, इस वेरी को हम लोग चेंज करते हैं केवल, नहीं, हाउ, हाउ के बाद अगर एडजेक्टिव और एडवर्ब है तो इस हाउ जो होता है, हाउ को हम लोग चेंज करते हैं केवल वेरी में लिखते हैं, और उसके बाद लिखेंगे एडजेक्टिव लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव लिखते हैं। हाउ को हम लोग वेरी में चेंज करते हैं, उसके बाद जो एडजेक्टिव होता है वो लिखते हैं। अगर वर्ड के बाद नाउन हो, वर्ड के बाद क्या हो, केवल नाउन हो, वर्ड के बाद केवल नाउन हो, और नाउन कैसे पहचानेंगे, तो इसके पहले आपका ए या एन लगा रहेगा, इसके पहले क्या रहेगा, ए या एन लगा रहेगा, तो हम पहचान पाएंगे ये क्या है, नाउन है, ठीक है। तो नाउन अगर रहेगा तो वाट जो होता है ना, तो वाट को हम लोग चेंज करते हैं किसमें, नाइस में चेंज कर सकते हैं, ग्रेट में, फाइन में, ब्यूटीफुल में, वंडरफुल में, हॉरिबल में, बिग में, साथ ही साथ इसमें वेरी में भी चेंज करते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं, कभी कभी सेंटेंस में हम लोग वेरी में भी क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्सक्लेमेटरी का हुआ, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम लोग ऐसे चेंज करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी है आपका, यहाँ की क्या है, एसर्टिव है, ठीक है। एसर्टिव में ध्यान ये रखिएगा कि एसर्टिव में हमारा पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद वर्ब होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड, ये रहना चाहिए। सब्जेक्ट तो होना चाहिए, उसके बाद वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होगा या अदर वर्ड होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ एसर्टिव में। एक्सक्लेमेटरी में स्टार्टिंग होने का व्हाट से आपका, और हाउ से भी हो सकता है, व्हाट या हाउ, और फिलहाल हम लोग दो ही रूल पढ़ेंगे, व्हाट और हाउ, क्योंकि हमारा हम अभी ये जो वीडियो आपका ये 10th बोर्ड के बेसिक्स और 10th और 12th बोर्ड के बेसिक्स पे हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को बनाना है, ठीक है। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन दे दें, हाउ फास्ट ही रन्स। एक्सक्लेमेटरी में एक और नोटिस करना है कि एक्सक्लेमेटरी के सेंटेंस में लास्ट में आपका एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, और एसर्टिव में लास्ट में आपका क्या होगा, फुल स्टॉप रहेगा, ठीक है। यहां ध्यान रखना है। तो जैसे एक क्वेश्चन हुआ, हाउ फास्ट ही रन, हाउ फास्ट ही रन, और इस क्वेश्चन को जब हम बनाएंगे तो एसर्टिव में सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ये ही है, तो ही लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, वर्ब हमारा क्या है, रन है, तो रन लिख देंगे, ही रन, ठीक है। इसके बाद अब यह देखिए एडजेक्टिव है फास्ट, तो एडजेक्टिव के पहले ये हाउ है ना, हाउ के लिए हम लोग लिखना होगा, हाउ के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, वेरी का यूज कर सकते हैं, हाउ के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, वेरी यूज कर सकते हैं। उसके बाद अब जो एडजेक्टिव हो ना ये फास्ट, तो फास्ट का फास्ट लिख देंगे, ठीक है। कोई डाउट, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, एसर्टिव में क्वेश्चन चेंज हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देते हैं, जैसे मान के चलिए हाउ से देते हैं, हाउ फनी, हाउ ब्यूटीफुल दिस साइट इज, हाउ ब्यूटीफुल दिस साइट इज, ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन हुआ, किसमें हमारा, ये एक्सक्लेमेटरी में। इसे हम चेंज करेंगे एसर्टिव में, इसे चेंज करेंगे एसर्टिव में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, द साइट, सब्जेक्ट क्या है, दिस साइट, उसके अनुसार क्या लगेगा, इज, ठीक है, इज हो गया। अब ये देखिए हाउ लगा है ना, तो हाउ के लिए हम लोग वेरी का यूज करेंगे, हाउ के लिए क्या करेंगे, वेरी का, हाउ के लिए वेरी का हो गया, दिस साइट इज वेरी। उसके बाद एडजेक्टिव हमारा क्या है, ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल, ठीक है। और ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, बन गया, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन क्या हुआ, बना है, ठीक है। बस एक बार थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, समझेंगे, बस यहां रखिएगा आपको सब्जेक्ट लिखना है, पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। इसके बाद आपको वर्ब लिखना है, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, दोनों में से कोई एक यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब दिया है तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, क्वेश्चन में हमारा मेन वर्ब अगर दिया हो तो मेन वर्ब लिखेंगे, ठीक है, जो दिया हो वो लिखना है। उसके बाद एडवर्ब, यानी ये जो हाउ रहेगा, क्वेश्चन के स्टार्टिंग से है आपका, हाउ से है, तो हाउ को हम लोग वेरी में चेंज करेंगे, हाउ को क्या करेंगे हम लोग, वेरी में चेंज करेंगे, ठीक है।
चेंज कर लिए। उसके बाद जो एडजेक्टिव होगा आपका, ये फास्ट एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव को हम लोग वर्ब के बाद लिखते हैं। लास्ट में हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव लिखा जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन चलते हैं हम एक व्हाट वाला है, ठीक है। जैसे मान के चलिए व्हाट ए प्लेस, व्हाट ए प्लेस, ठीक है, व्हाट ए प्लेस। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, सब्जेक्ट तो है नहीं, वर्ब भी नहीं है, इसका भी कोई ज्यादा खास रोल नहीं है, ठीक है। जब इंपरेटिव जो होता है, एक्सक्लेमेटरी जो होता है, जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहते हैं उनमें जब सब्जेक्ट और वर्ब नहीं रहते हैं तो हम खुद से सब्जेक्ट वर्ब मान सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम छोड़ देंगे, ठीक है, सब्जेक्ट हम और वर्ब खुद से मानेंगे। तो प्लेस हमारा क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसके लिए हम लोग इट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इट, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे क्योंकि पहला सेंटेंस है। इट हो गया, सब्जेक्ट ले लिए। हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है तो इट इज, क्या ले लें, इज, इट इज। उसके बाद ए लिखेंगे, इट इज ए, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट के लिए कोई एडजेक्टिव को चूज करेंगे, ठीक है। वहां पीछे हम लोग व्हाट के लिए लिखवाए थे, तो यहाँ पे व्हाट ए प्लेस मतलब कितना बड़ा जगह है, ठीक है, ये कर सकते हैं। या व्हाट ए हॉरिबल प्लेस, कितना भयानक जगह है, ये भी हो सकता है। हम लोग व्हाट ए बिग प्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है, व्हाट ए बिग प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हॉरिबल प्लेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हॉरिबल प्लेस, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, सेंटेंस हमारा क्या हुआ, पूरा हो गया, ठीक है। कोई डाउट इसमें? अगर जरा थोड़ा सा भी अगर ना समझ में आए कि यहाँ मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है तो डायरेक्टली आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन देते हैं व्हाट, ठीक है, व्हाट ए बिग, व्हाट ए डिफिकल्ट, है ना, बहुत छोटा सा लेते हैं, व्हाट ए डिफिकल्ट, व्हाट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन इट इज, व्हाट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन इट इज, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ देखिए स्टार्टिंग किससे है, व्हाट से, स्टार्टिंग किससे आपका, व्हाट से है। व्हाट के बाद क्या है, ए लगा है, यानी ये नाउन है, ये हमारा क्या है, नाउन है। तो हम लोग व्हाट के लिए यूज करते हैं, सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले इट का सब्जेक्ट क्या होगा, इट, इट का सब्जेक्ट क्या लिख देंगे, इट, ये कैपिटल लिखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इट हो गया। वर्ब हमारा दिया है यहाँ पे इज, तो इज का इज लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट के लिए क्या लिखें, व्हाट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन इट इज, ठीक है, बहुत ही कठिन प्रश्न है ये, ठीक है। तो इट इज ए वेरी यहाँ पे कर सकते हैं, इट इज ए वेरी, समझे ना, शूट कर रहे हैं यहाँ पे, वेरी क्या कर रहा है हमारा, शूट कर रहा है। इट इज ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट इज ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, समझ गए। ये हमारा क्या हुआ, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस टाइप से हमारा क्या होता है, वेरी और व्हाट से क्या होता है, बनता है। ये हमने बनाया अभी तक एक्सक्लेमेटरी से एसर्टिव, एक्सक्लेमेटरी से एसर्टिव बनाया। अब हम क्वेश्चन बनाएंगे एसर्टिव से एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। ये हो गया आपका एसर्टिव, एसर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी, एसर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। जैसे मान के चलिए he plays very good, he plays very good। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, he plays very good, ठीक है, समझ गए। या एक और ले लें, she is a very beautiful गर्ल। ये हमारा दोनों क्या हुआ, क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये क्वेश्चन किस में हमारा, एसर्टिव में, दोनों क्वेश्चन हमारा एसर्टिव में। अब इसे एक्सक्लेमेटरी में चेंज करें। यहां ध्यान देंगे, ये ए लगा है ना, क्वेश्चन में क्या लगा है, ए लगा है, यानी इसकी स्टार्टिंग हम लोग व्हाट से कर देंगे। स्टार्टिंग किससे करेंगे, व्हाट से, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए ए नहीं लगा है,
ये एडवर्ब है और ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये एडवर्ब है और ये एडजेक्टिव है, यानी इसकी स्टार्टिंग हम लोग किससे करेंगे, हाउस है। इसकी स्टार्टिंग किससे करेंगे, हाउस है। ध्यान रखना है, एडवर्ब उसके बाद क्या हो, एडजेक्टिव। एडवर्ब हो और उसके बाद एडजेक्टिव हो, स्टार्टिंग किससे करना है, हाउस है। या फिर दूसरा, इसमें कोई आर्टिकल नहीं ना लगा है, कोई आर्टिकल नहीं लगा है, यानी स्टार्टिंग हमारा हाउस होगा। स्टार्टिंग किससे होगा, हमारा हाउस होगा। इसमें देखिए आर्टिकल लगा है ना, तो इसका स्टार्टिंग हम किससे करेंगे, व्हाट से करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। तो हाउ, ठीक है, हाउ एडजेक्टिव हमारा क्या है, गुड। हाउ गुड, ठीक है। सब्जेक्ट क्या ले ले, ही प्लेज। हाउ गुड ही प्लेज, और लास्ट में हमारा एक्सक्लेमेशन साइन लगेगा। लास्ट में क्या कर देंगे, एक्सक्लेमेशन साइन लगा देंगे। ठीक है, इस तरह हमारी ये क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखिए, व्हाट ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो पहले तो हम लोग व्हाट लिखें, व्हाट, उसके बाद ए, एडजेक्टिव क्या है हमारा, ब्यूटीफुल। क्या लिखें, ब्यूटीफुल। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारा नाउन है ना, तो व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सी। उसके बाद क्या लिखेंगे, इज, और लास्ट में हमारा एक्सक्लेमेशन साइन। लास्ट में क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेशन साइन। ठीक है, इस तरह हमारा एसर्टिव से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यह हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये आप 10th और 12th में जो एग्जामिनेशन और 10th और 12th में जो पेपर होते हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अगर फिर भी अगर ना समझ में आया तो एक